सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है इम्पल्स टरबाइन वर्सेस रिएक्शन टरबाइन। तो बहुत ही बेसिक से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो जिन लोग का ये डाउट होता है ना कि इम्पल्स टरबाइन क्या है, रिएक्शन टरबाइन क्या है, ओके कैसे ये काम करता है, तो ये वीडियो देखने के बाद उन सभी का जो डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर आज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर पूरा हम लोग थ्योरेटिकल, ग्राफिकल और जो इसका डिफरेंशिएट है, इन तीनों के माध्यम से पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय में वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इम्पल्स टरबाइन वर्सेस रिएक्शन टरबाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, उससे पहले हम लोग देखेंगे टरबाइन के बारे में। तो ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियो में टरबाइन या स्टीम टरबाइन के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि स्टीम टरबाइन होता क्या है। स्टीम टरबाइन इज ए रोटोडायनेमिक मशीन, जो कि क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा जो ये स्टीम टरबाइन है वो रोटेट करता है। ओके, तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, स्टीम टरबाइन का, जहाँ पर आप देखेंगे तो ये बीच में आपका ये रोटर हो गया, जो टरबाइन का शाफ्ट है, और इसमें आपका मूविंग ब्लेड दिखेंगे, और ऊपर जो केसिंग दिख रही है, इसमें आपको फिक्स ब्लेड दिखाया गया है। ये टॉपिक को समझने के लिए मदद होगा, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा स्टीम टरबाइन का डायग्राम बनाया गया है। यहाँ से आपका स्टीम जो है वो इनलेट कर रहा है, ओके, जहाँ पर हम लोग बॉयलर के द्वारा स्टीम को लेते हैं। तो बॉयलर से जो हमारा हाई प्रेशर का जो स्टीम होता है, ओके, याद रखिएगा, हाई प्रेशर का स्टीम और इसकी वेलोसिटी जो होती है वो कंपेरिजन आपका लो होता है। ओके, यानी कि प्रेशर हाई मिलेगा और वेलोसिटी जो होगी वो लो होगी। वो स्टीम हम लोग यहाँ पे टरबाइन में यूज करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे टरबाइन तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन के बारे में। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को धक्का देना, ठीक है, झटका देना, उसी चीज़ को इम्पल्स करते हैं। जैसे हम इस बोर्ड को अगर धक्का दें, ठीक है, झटका दें, हम क्या करें, इसको इम्पल्स दे रहे हैं। ओके, तो ऐसा टरबाइन जो इम्पल्स के द्वारा, जो स्टीम के इम्पल्स के द्वारा, उसके धक्के के कारण, उसके थ्रस्ट के कारण हमारा स्टीम टरबाइन रोटेट करे, तो उस टाइप के टरबाइन को ये इम्पल्स टरबाइन कहेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि वहां पर जो स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको यूटिलाइज करके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी मतलब है कि आपका थ्रस्ट जो उत्पन्न होगा, जो इम्पैक्ट जो उत्पन्न होगा, जो इम्पल्स हमें मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक नोजल को लगा देते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये समझिए कि एक ऐसा टरबाइन जहाँ पर हमारा स्टीम का काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हमें इम्पल्स के द्वारा टरबाइन जो हमारा रोटेट करता है, उस टाइप के टरबाइन को हम लोग इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। अब देखिए, इम्पल्स टरबाइन का ये बेसिक सा एक डायग्राम हो गया, जहाँ पर ये आपको एक रोटर दिख रहा है और इसके ऊपर जो ब्लेड माउंटेड है वो दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये नोजल होता है, ठीक है, नोजल आपको देखेंगे जो आगे में आपका क्रॉस सेक्शन जो इसका एरिया है वो इस तरह से रहता है। ओके, तो इसको हम लोग नोजल या फिक्स नोजल कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई चक्री या घूर्णी है, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से अगर मारेंगे इसके ब्लेड के ऊपर, यानी कि इम्पल्स देंगे, तो क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा। तो ठीक उसी तरह स्टीम के द्वारा अगर इस पर स्ट्राइक किया जाए, ठीक है, यहाँ पर सेट ऑफ नोजल होते हैं, यहाँ पर मैंने दोनों साइड से दिखा है, एक इधर से एक इधर से। तो अगर मान लीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि अगर हम यहाँ से मारेंगे और यहाँ से अगर इसको स्ट्राइक करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा आसानी से रोटेट कर जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा इम्पल्स टरबाइन जो होता है वो वर्क करता है। ओके, यहाँ पर याद रखने वाली जो चीज़ क्या है कि हमारा जो इम्पल्स टरबाइन होते हैं उसमें आपको नोजल दिखेंगे और आपका मूविंग ब्लेड दिखेगा, ठीक है, इसी का आपको सेट दिखेगा। नोजल में हमारा क्या फंक्शन करता है, तो जब हमारा बॉयलर से हाई प्रेशर का जो स्टीम है और लो वेलोसिटी का जो स्टीम आता है, तो ये नोजल से होकर गुजरता है, तब जाके आपके स्टीम टरबाइन में जाता है। तो जैसे ही इस नोजल से गुजरता है तो उसकी प्रेशर जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। नोजल का यही फंक्शन होता है कि प्रेशर को घटा देना और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना। ओके, और इसी वेलोसिटी, इसी काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइज होता है वो ये मूविंग ब्लेड जो है वो करते हैं। यानी कि मूविंग ब्लेड में आपका जो
काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंज्यूम होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज, जैसे वो कंज्यूम कर लेगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते जाएगी, लेकिन प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब स्टीम आपका फिक्स नोजल से होकर गुजरता है तो उसकी प्रेशर घटती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन जब वो मूविंग ब्लेड से होकर गुजरेगा तो उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, और चूंकि वो आपका काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, हम इसको इंपल्स मारेंगे, धक्का देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज करता जाएगा, उसी के द्वारा तो वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो घटता जाएगा, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ये हमने ये जो टरबाइन दिखाया ये आपको इस तरह से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इसको आप साइड व्यू से देखिए, ठीक है, इसको इस तरह से कर दीजिए, तो आपको ये ब्लेड किस तरह से दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे। जब कभी आप टरबाइन अगर खुला हुआ देखे होंगे अपने प्लांट में या कहीं इंडस्ट्री में आप देखे होंगे, तो आपको जो ब्लेड देखेगा कुछ इस तरह का कर्व के शेप जैसा दिखेगा। तो इसमें स्ट्राइक कैसे करता है हमारा स्टीम, उसको समझिए। देखिए स्टीम हमारा बॉयलर से होकर आता है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी वाला स्टीम जो है वो नोजल से गुजरेगा, तो ये सेट ऑफ नोजल है, तो एक नोजल से होकर जब गुजरेगी तो उसके क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर वो फिर मूविंग ब्लेड में आएगा, और मूविंग ब्लेड में जैसे आएगा तो उसकी वो स्ट्राइक करके उसकी वेलोसिटी जो है वो लो हो जाएगी। ओके, इसी तरह से सेट ऑफ नोजल होते हैं और सेट ऑफ मूविंग ब्लेड होते हैं, जिसे हमारा जो स्टीम टरबाइन है वो रोटेट करता है। देखिए ये जैसे ही आपका स्ट्राइक किया, इतने सारे जब नोजल, सेट ऑफ नोजल से जब स्टीम आते हैं तो आपके यहाँ पर ये स्ट्राइक होगा, ठीक है, तो जिसके कारण से इसमें एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, एक आपको फोर्स मिलेगा, ये यही वाला पॉइंट है, यहाँ पर है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करें, थोड़ा इधर घुमा के देख रहे हैं, साइड व्यू के एंगल से आप देखिए। ओके, तो यहाँ पर ये जैसे इसमें आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से स्ट्राइक किया तो ये रोटेट कर गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से कि यहाँ पर ये जैसे स्ट्राइक कर रहा, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ इसको एक फोर्स मिलेगा, जिसके वजह से ये पूरा टरबाइन जो है वो इसकी जो ब्लेड है वो आपका रोटेट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा इंपल्स टरबाइन जो है वो वर्क करता है। अच्छा, अब रिएक्शन टरबाइन को समझ लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन कहने का क्या मतलब है कि हम कहीं पे एक्शन किए, उसके बदले में हमको रिएक्शन मिले। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जहां कहीं भी अगर हम इस बोर्ड को धक्का मार रहे हैं, ठीक है, एक फाइट इसको अगर मार दे तो ये भी हमको एक फाइट उतना ही हमको फोर्स जो है वो जनरेट करके देगा, तभी तो हमको चोट लगता है। तो इसी फिनोमेना पे, इसी थ्योरी पे हमारा रिएक्शन टरबाइन जो है वो वर्क करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक पिक्चर देखिए, बचपन में आपने इसे जरूर घुमाया होगा। ये जो ब्लेड के जो शेप होते हैं ना, वो आपका एरोडायनेमिक शेप होता है और ये पूरा रिएक्शन बेसिस पे वर्क करता है। कैसे? तो हम लोग वो जो घुमाए होंगे तो देखे होंगे, इसके बच्चे लोग लेकर दौड़ने लगते हैं, तो जब एज होता है वो उसके बीचों बीच से गुजरता है, तो वो ब्लेड के साइड से होकर गुजरता है, जिसके वजह से एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और ये जो रिएक्शन फोर्स जो क्रिएट होता है ना, तो इसी की वजह से आपका जो टरबाइन है वो रोटेट करता है। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमारा टरबाइन जो है इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हमारा स्टीम जो है इसके बीचों बीच जाएगा और इधर से होके और इधर से होके गुजरेगा। तो जब इधर से और इधर से आपका हाई प्रेशर का स्टीम गुजरेगा तो इसके बदले में एक हमको अपोजिट फोर्स मिलेगा, जिससे ये टरबाइन जो है वो रोटेट कर जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन टरबाइन जो होता है वो वर्क करता है। टरबाइन यदि आप खुला हुआ देखे होंगे तो लास्ट स्टेज में जो आपके ब्लेड होते हैं वो आपको एरोडायनेमिक शेप के देखेंगे, काफ़ी बड़ा बड़ा होंगे, तो वो जो होता है वो रिएक्शन टरबाइन ही होता है। ओके, यानी कि वहाँ पे रिएक्शन प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है। अच्छा, तो यहाँ पे किस तरह से हमारा स्टीम जो होता है फ्लो करता है, कैसे उसके ब्लेड्स होते हैं उसको देखिए। तो सेट्स ऑफ आपके फिक्स ब्लेड होते हैं। देखिए हमारा जो इंपल्स टरबाइन होता है वहाँ पे जो आपको नोजल मिलेंगे और मूविंग ब्लेड मिलेंगे, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में आपको फिक्स ब्लेड मिलेगा, या इसको गाइड ब्लेड भी कहते हैं, और आपको मूविंग ब्लेड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फिक्स ब्लेड होता है, जो यही जो आपको टरबाइन में जो दिख रहा है, ये जो केसिंग के ऊपर जो ब्लैक कलर के दिख रहा है, इसी को हम लोग फिक्स ब्लेड कहते हैं। और जो रोटर के ऊपर रहता है जो मूव करता है उसको हम लोग मूविंग ब्लेड कहते हैं। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह से किया रहता है कि नोजल की तरह एक्ट करता है, यानी कि जैसे ही स्टीम यहाँ पर हमारा फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, प्रेशर को घटा देगा और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। और चूंकि ये गाइड की तरह काम करता है तो इसलिए हम लोग इसको गाइड ब्लेड भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से डिजाइन किया रहता है कि जब स्टीम इससे होकर गुजरता है तो एकदम सही पॉइंट पे मूविंग ब्लेड पे वो फ्लो करता है, जिससे हमारा टरबाइन जो होता है वो आसानी से रोटेट करता है, यानी एक तरह का उसको वो गाइड करता है। ओके, तो हमारा फिक्स ब्लेड से जैसे ही स्टीम गुजरा तो वहां पर इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज कर गई और प्रेशर जो होता है वो लो गया। तो जब आपका हाई वेलोसिटी और उसमें प्रेशर भी रहता है
तो वो जो हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी का जब स्टीम यहाँ पर आपका जाता है मूविंग ब्लेड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन फोर्स की वजह से आपका टरबाइन रोटेट करता है और उस समय उसकी प्रेशर भी डिक्रीज होती है और वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पर हमारा मूविंग ब्लेड में मेनली आपका प्रेशर एनर्जी जो होता है वो यूटिलाइज होता है, साथ में जो वेलोसिटी जो है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखे थे कि सिर्फ वेलोसिटी का यूटिलाइजेशन हो रहा था, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप एक तरह से डिफरेंस को भी समझते जाइए। ओके, इस तरह से जैसे स्टीम यहाँ पे फ्लो करता है तो रिएक्शन फोर्स की वजह से ये रिएक्शन जो टरबाइन है वो रोटेट कर जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन टरबाइन जो होता है वो काम करता है। ओके, अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारा यहाँ पे स्टीम का फ्लो होता है, कैसे इन करता है, कैसे प्रेशर या वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होता है और कैसे आउट कर जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इम्पल्स टरबाइन को हम लोग समझते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन में हम लोग ने क्या देखा था कि नोजल था और मूविंग ब्लेड था। ठीक है, तो नोजल में क्या हो रहा था कि हमारा जो बॉयलर से हाई प्रेशर का स्टीम और लो वेलोसिटी का जो स्टीम जो आया वो नोजल से होकर गुजरा। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो क्या है वो लो है और प्रेशर हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे आपका हाई है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट तक आपका गया। ओके, अब जैसे ही आपका नोजल से होकर गुजरेगा, जैसे ही आपके टरबाइन में जाने से पहले नोजल से होकर गुजरेगा, तो नोजल में गुजरेगा तो क्या हो रहा था, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ये आपको काफ़ी जगह मदद करेगा। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई और प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर गया। फिर मैंने कहा था कि मूविंग ब्लेड में जैसे ही जाएगी तो उस वहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा मूविंग ब्लेड में काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज होकर घट गई, ओके, यहाँ चली गई और प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो ये सीधे निकल गई। तो इस तरह से ये हो गया जो स्टीम की वेलोसिटी हो गया और ये जो हो गया स्टीम का प्रेशर हो गया और इस तरह से यहाँ से वर्क करके ये आउट हो जाते हैं। तो ये हमने एक सेट का दिखाया है। बाकी जब मल्टी स्टेज वाले जो टरबाइन देखेंगे यहाँ पे आपके कई तरह के सेट्स आपको दिखेंगे जिसको हम लोग कंपाउंडिंग में देखेंगे। कंपाउंडिंग क्या होता है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब देखिए रिएक्शन टरबाइन को हम लोग समझते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन में भी आपका जो बॉयलर से स्टीम आया उसकी वेलोसिटी लो और प्रेशर हाई। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे, तो फिक्स ब्लेड यूज कर रहे थे और मूविंग ब्लेड यूज कर रहे थे। फिक्स ब्लेड हमारा नोजल की तरह काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी जैसे यहाँ से फिक्स ब्लेड से होकर गुजरेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे फ्लैट जाएंगे क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ एक गैप होता है, तो इसके कारण ये फ्लैट गए। फिर उसके बाद क्या जाएंगे, ये मूविंग ब्लेड से होकर गुजरेंगे। तो मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा था, प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा था और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा था। प्रेशर भी डिक्रीज हो गया और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गया। ओके, और यहाँ से ये फिर हमारा स्टीम जो होगा वो आउट हो गया। ओके, तो इस तरह से इसका ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हो गया। तो आई होप कि यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन कैसे वर्क करता है। अब इसको हम लोग कुछ डिफरेंशिएट देख लेते हैं ताकि और भी जो बचा कुचा जो फंडा है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए इम्पल्स टरबाइन में हम लोग ने देखा कि जब हमारा स्टीम फ्लो करता है तो ये नोजल और मूविंग ब्लेड से होकर गुजरता है। तो ये ऐसा इम्पल्स टरबाइन में होता है। रिएक्शन टरबाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड से होकर गुजरता है। यहाँ पर आप सेकेंड जो डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो यूटिलाइज होता है मूविंग ब्लेड में और प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी दोनों यूटिलाइज होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस अगर बात करें तो इम्पल्स टरबाइन, अगर सेम पावर आउटपुट के बारे में अगर बात करें तो इम्पल्स टरबाइन का जो स्टेजेस होते हैं वो कम होगा और रिएक्शन टरबाइन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम पावर आउटपुट में। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इम्पल्स टरबाइन में आप देखेंगे कि जो स्टीम का जो फ्लो होता है वो रेडियल होता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में देखेंगे तो इम्पल्स जो ये आपका स्टीम का जो फ्लो होता है वो रेडियल और एक्सियल दोनों होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि इम्पल्स टरबाइन में आपकी मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कम होता है, लेस मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे रिएक्शन टरबाइन में आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और एक लास्ट डिफरेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे इम्पल्स टरबाइन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे पेल्टन व्हील हो गया, कर्टिस टरबाइन हो गया, ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। रिएक्शन टरबाइन में हम लोग देखेंगे तो जैसे आपका पर्सन्स टरबाइन हो गया वो एक सिंपल रिएक्शन टरबाइन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सभी इसके डिफरेंस होते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।